हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, वह व्यक्ति कौन है जो आपके साथ जो ऊर्जा है उससे घबराया हुआ है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं वह व्यक्ति कौन है जो आपके साथ जो ऊर्जा है, जो आपको प्रोटेक्शन देती है, उससे घबराया हुआ है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, ये देखो नंबर 47। नंबर 3। ओके गाइस, देखो सबसे पहली बात, मैंने कई बार रीडिंग में एक चीज के बारे में कहा, नंबर 3 की एनर्जी के बारे में कहा है। याद है आपको कि नंबर 3 की एनर्जी का मतलब यही होता है, कोई ऊर्जा आपके साथ है जो आपको प्रोटेक्शन देती है और कभी भी आपको नुकसान नहीं होने देती। कई बार सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी बनती है कि जहाँ पर सामने से आपको दिखेगा कि नुकसान होने वाला है या नुकसान हो जाएगा, या आपको बहुत ज़्यादा डर होता है, या कोई काम ऐसा होता है जिसको लेकर सबसे ज़्यादा टेंशन होती है कि ये कैसे बनेगा, इसको लेकर पता नहीं क्या क्या सिचुएशन बन सकती है। लेकिन वही काम बहुत आसानी से बन जाना, या कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ सबसे ज़्यादा टेंशन होती है उस सिचुएशन का आराम से पार पा जाना, ये चीज़ें होती है आपके साथ। यानी आखिरी मौके पर आकर ना आपके लिए कोई व्यवस्था हो जाना या आपके लिए कोई सुरक्षा हो जाना, ये चीज़ आपके साथ होती है। कारण क्या है, नंबर 3 की एनर्जी का प्रभाव आपकी लाइफ पर बहुत ज़्यादा है गाइस, बहुत ज़्यादा है। क्या आप साथ में लेकर आए हो, और यही चीज़ है, कोई आप पर ब्लैक मैजिक करता है, कोई आप पर नेगेटिविटी को सेंड करने की कोशिश करता है, या फिर आपके लिए शत्रु वाला भाव भी रखता है ना, तो उन्हें हाथों हाथ कहते हैं ना कि सजा मिलती है। जैसे अगर छोटे स्तर पर करेंगे, आप खुद से नोटिस करना गाइस, अपने घर में भी देख लेना कि मानो घर के सदस्य ही कभी कभार हो ना कि गलती से एक गलतफहमी के चलते ही अगर आप पर कोई आरोप लगा दे या कुछ ऐसा हो जाए, उन्हें हाथों हाथ सजा हो जाती है और सजा सजा मिल जाती है। ये हो जाता है और वो खुद ही आपको कहते हैं, या आपके मित्र मंडली में या पहचान के लोग जो नज़दीक है ना, उन्होंने भी आपके साथ जो ऊर्जा है ना इसका आभास किया है कि अगर आपके बारे में हल्का सा गलत सोच भी लिया जाए ना तो उन्हें सजा मिलती है, उन्हें दंडित किया जाता है। समझ रहे हो? क्योंकि आपके साथ चीज ऐसी ही है, आप मन के पाक हो, पवित्र हो, और ये चीज एक आप में एक विश्वास को जगाती है कि कोई भी मेरे साथ गलत करेगा ना, चाहे मैं भूल जाऊं, है ना, चाहे मैं फॉरगिव कर दूं, लेकिन मेरे साथ जो ऊर्जा है, मेरे मालिक जो है ना, वो कभी भी माफ नहीं करेंगे। और आपको इस बात का ही डर रहता है कि आपके कम से कम नजदीक के लोग जो है ना वो आपके साथ गलत ना करें। इस बात को लेकर आपके मन में डर भी रहता है कि क्योंकि जब भी आपको चोट मिलती है या कभी आपको अपने नज़दीक के लोगों से चोट मिली है ना, तो आपको यही फील होता है कि मालिक प्लीज़ माफ़ कर देना, बचपना कर दिया मेरे अपने अपने लोगों ने। ये चीज़ आपको फील होती है, आप प्रार्थना करते हो क्योंकि आपको पता है कि आपके साथ जो ऊर्जा है वो कभी भी माफ़ नहीं करेगी। और आपको ये भी पता है कि अगर मेरे अपनों तक में ये बात है, तो जो गलत लोग हैं या बुरे लोग हैं जो मेरे लिए शत्रु वाला भाव रखते हैं, पीठ पीछे मेरे लिए गलत विचार रखते हैं, गलत सोच रखते हैं, उन्हें आज नहीं तो कल कर्मा रिटर्न होगा ही होगा और ईश्वर उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। हाँ, कभी कभी विश्वास डगमगा जाता है, कभी कभी कुछ मामलों में न्याय अभी भी आपको देखने को नहीं मिला है, पर साथ में आपकी एक और सोच भी चलती है कि मैंने और भी न्याय देखे हैं मेरे साथ, तो ये न्याय भी क्यों नहीं होगा। हाँ, ये बात अलग है, अगर कोई छोटे स्तर पर कोई गलती करता है तो उन्हें हाथों हाथ और कुछ ही दिनों में सजा मिल जाती है, लेकिन कोई बड़े स्तर पर गलती करता है, गुनाह करता है, तो उन्हें सजा मिलने में, उन्हें कर्मा रिटर्न होने में थोड़ा टाइम लगता है। ये आपका दिल भी जानता है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर आपके साथ एक लिमिट क्रॉस में, है ना, हद से ज़्यादा गलत हुआ है, कुछ बाहरी लोगों की वजह से हो सकता है, या फिर कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे रहे हैं गाइस, दो चार लोग कह सकते हैं गाइस कि आपकी लाइफ में ऐसे रहे हैं कि जिन्हें फॉरगिव कर पाना आपके लिए इम्पॉसिबल है, और वहाँ आपकी न्याय की प्रार्थना चलती है। वो अपने लोग नहीं हैं जिन्हें आप अपना नहीं मानते, ये हो सकता है दूर के रिश्तेदार हो आपके, ये भी हो सकता है, या फिर
कुछ पास पड़ोस के लोग हो सकते हैं, वर्क प्लेस के हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन ये आपके नज़दीक के लोग नहीं हैं, है ना। इन्हें आप कभी माफ़ नहीं कर सकते गाइस। और उसके लिए कितनी बार फॉरगिव करने की कोशिश करें, ध्यान नहीं हटा। हाँ, ये बात अलग है कि इन लोगों से आपने डिस्टेंस को मेंटेन कर लिया है। मुझे नहीं लगता कि इन लोगों के साथ बातचीत भी आपकी होती होगी, है ना। मुझे इतना तक मैं एक संपर्क कहते हैं ना, वो नज़र नहीं आ रहा है, इस रीडिंग के माध्यम से नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि दिल बहुत दुखा है इन्होंने आपका। और आपके काम में विघ्न बहुत डालने की कोशिश करी है, ना केवल विघ्न डालने की कोशिश करे, बल्कि जितना हो ना आपकी लाइफ को ख़राब करने में अहम भूमिका अदा करी है। मतलब वो ना कि जैसे कुछ रिश्तेदारों के बारे में, है ना, दूर के रिश्तेदार कह रही हूँ मैं, फिर से कह रही हूँ दूर के, जैसे सेकेंडरी रिलेशनशिप में हो ना, वहाँ की बात कर रही हूँ, प्राइमरी रिलेशनशिप के बारे में नहीं कह रही मैं, है ना। तो वहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने, एक हो ना कि आप उनके लिए जिम्मेदारी भी थे, लेकिन फिर भी आपके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना देखते हुए आपके लिए गलत किया गया, ये है। जैसे हो ना कि ऐसी स्थिति में बाहरी लोगों या शत्रुओं की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, वो वाली बात कि भीतर में ही इतने सारे शत्रु विद्यमान हैं, वो वाली चीज़ आपको फील हुई होगी। तो ये एक, जैसे एक हो ना कि जिस पेड़ पर कोई बैठा हुआ और उसी के तने काट रहे हैं, वो वाली चीज़ है। और पेड़ गिरेगा तो सभी गिरेंगे, वो वाली बात इनको समझ में नहीं आती। जैसे कहते हैं आयोडीन की कमी, माफ़ करना, लेकिन एक ये बेहुदा चीज़ कह सकते हैं कि ये इस तरीके की, जब अ, दूर के रिश्तेदार ही सही, रिश्तेदार तो काउंट में होता है ना, फिर क्यों करनी, क्यों करना, है ना। गलत ही चीज़ है। ये तो कर्मा है गाइस, जैसे कोई कर्मा करता है वैसा उन्हें भुगतना पड़ता है। और ना केवल आपको, आपने यहाँ तक मैं कोई चीज़ों को देखा गाइस, आपके साथ एक और चीज़ है, और भी लोगों ने नोटिस किया है। लोग आपकी इस ऊर्जा से क्यों डरते हैं, आपके मंगल रेखा है, नोटिस कर लेना। ये जो रेखा होती है ना, इसके जस्ट पास में ये अंगूठा, अंगूठे के जस्ट पास में यहाँ पर मंगल रेखा होती है, यानी इस रेखा के साथ साथ एक और रेखा चलती है। अगर ये है आपके हाथ में, या तो ये होगी, या नंबर 3 से आप किसी न किसी रूप में कनेक्टेड हो, आपको पता हो या ना हो। या तो नंबर 3 आपको बहुत पसंद है, या तारीख 3 को आपके काम अच्छे बनते हैं, तारीख 3 आपके लिए विशेष रहती है, ठीक है, शुभ रहती है, या ये अंक जाने अनजाने में आपके साथ चलता है। जैसे 3 फ्लावर, 3 कलर, या अभी भी जहाँ बैठे होंगे ना, तो ये चीज़ नंबर 3 की एनर्जी आपके इर्द गिर्द में है, डेफिनेटली है। एक बार रीडिंग को पॉज करके देख लो आप, या तो मंगल रेखा है, या नंबर 3 आपके मोबाइल में 3 की एनर्जी हो सकती है, नंबर में, मोबाइल नंबर में 3 की एनर्जी हो सकती है, या अभी देख रहे हो और नंबर 3 आपको दिखेगा टाइम के आधार पर, ठीक है। या रूम में आपके, या तो 3 कलर दिखेंगे आपको, या 3 चीज़ें ऐसी जो नंबर 3 को डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे कनेक्ट कराती है, ये देखने को मिलेगा। बाहर जाओगे कभी भी, है ना, जैसे एक शॉपिंग करने के लिए गए, या ऐसे घर से बाहर निकले, 3 की एनर्जी आपको दिखेगी, दिखेगी, हर रोज़ दिखेगी आपको। अब चाहे आपने नोटिस किया है, नहीं किया है, ये सत्य है, ये सच्चाई है। आप एक दिन भी इस एनर्जी से दूर नहीं रहे हो, ये बात है। अब कहोगे इतनी बड़ी बात हमें पता नहीं, नोटिस करो, आज से नोटिस करो, आपको एहसास हो जाएगा। मैंने कईयों बार कहा है, ये रीडिंग, ये नंबर जो है आपसे कनेक्टेड है, 100% कनेक्टेड है। आपका कई बार दिल करता होगा आप हनुमान चालीसा करो, या कई बार आपको सुनने में मिला होगा कि आपको हनुमान चालीसा करनी चाहिए। देखो, हनुमान चालीसा आप करो, लेकिन साथ में आप जिनको भी मानते हो, है ना, जिनके प्रति सच्ची आस्था है, ईश्वर एक ही है, मालिक एक ही है, आप उनको दियाओ, वो ऊर्जा आपके साथ है गाइस। और जैसे हो ना, कई बार सिचुएशन आपकी लाइफ में क्या बनी है, शायद आपको पता भी नहीं है, मेरे खुशियों के चुंबक। जैसे एक बात को समझने की कोशिश करना, एक बच्चा है, वो अपनी माँ के साथ है, ठीक है। उस बच्चे के साथ अगर किसी ने गलत किया ना, तो माँ का हाल क्या होता है पता है। माँ उस बच्चे को ये नहीं बताएगी कि उसको कितना दर्द फील हो रहा है। वो उस बच्चे को एक कोई खिलौना वगैरह देकर ना, उसे साइड में करके, फिर उससे, जिसने उस बच्चे के साथ गलत किया ना, फिर उसके साथ डील की जाती है। हिम्मत कैसे हुई मेरे संतान के साथ गलत करने की, बख्शने वाले नहीं होते वो। फिर उसका हाल क्या होता है, एक माँ के सामने कोई भी हो, कोई भी हो, है ना, वो योद्धा के सामने खड़ा है, फिर वो योद्धा उन्हें छोड़ती नहीं है, ये याद रखना, ये याद रखना। और अभी मैं यही कह रही हूँ
कि प्रकृति का ऐसा रूप जो है ना, या जो निर्दोष बच्चे दुखी हुए हैं उनके साथ न्याय जो प्रचंड रूप में होता है वो देख लेना। क्योंकि अभी के हाल यही है कि आपका ध्यान जो है कोई खुशी देकर, जैसे बच्चे को खिलौना दिया गया ना, वैसे आपको कोई खुशी देकर आपका ध्यान अपनी खुशी पर आकर्षित किया जाएगा और फिर होगा आपके साथ न्याय। खेल खत्म हुआ ही नहीं है जी, है ना। खेल तो किसी ने शुरू किया था, खत्म अब होगा और प्रकृति अच्छे से खेल को खत्म करेगी। समझ रहे हो? इस ऊर्जा से अगर कनेक्ट हो रहे हो तो होना ये आपके लिए ही है। और नंबर 3 से आप कनेक्टेड हो, ये फील कर लेना, नोटिस कर लेना। कितनी बार फील हुआ आपको कि आपके इर्द गिर्द में कोई ऊर्जा है? अरे आपके दुश्मन लोगों ने फील कर लिया और आपने फील हुआ है या नहीं हुआ है वो मालिक जाने। या फील होने के बाद में भी ये तो मेरा इल्यूजन है, हम तो इसे इल्यूजन मानेंगे, वो वाली बात मानते रहो। लेकिन मालिक को ऐसा नहीं कि आपने इल्यूजन मान लिया तो वो आपका ध्यान नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं होता जी। हम बचपना कर सकते हैं, मालिक थोड़े ना ऐसे इस तरीके से कि हाँ नोटिस नहीं किया, तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये अब देखो समझने की कोशिश करना। नंबर 3 की एनर्जी कहती है कि ये ना एक इनडायरेक्टली अपनी उपस्थिति जो है ना, ये आपके साथ जो लोग गलत करते हैं उनको बता देती है। और कई बार ऐसा हुआ है गाइस कि जिन लोगों ने आप पर जैसे कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करी है, कुछ वार करने की कोशिश करी है ना, वही चीज़ पलट कर उनकी लाइफ में गई है। ये देखो काफ़ी सारे लोगों ने आपको असहाय और बेबस करने की कोशिश करी और वही हालात लगभग, क्या कह रही हूँ, वही हालात लगभग उन लोगों की लाइफ में बन चुके हैं। आप मानो नहीं मानो पर ये सत्य है, ये सच्चाई है गाइस। आपको शायद खैर खबर नहीं मिली है या कुछ है, लेकिन ये समय ऐसा है कि कर्म रिटर्न करने से रोक ही नहीं सकता, है ना। कर्मा रिटर्न ऐसे लोगों को होकर रहेगा। और न केवल अभी गाइस, काफ़ी सारे लोगों को आपने खुद देखा होगा कि आपके लिए केवल गलत सोचा है और उन्हें सजा भुगतनी पड़ी है। और काफ़ी सारे लोग जो है ना आपके साथ तालमेल या बात करने में एक सलीका भी इसी वजह से रखते हैं कि कहीं आपके साथ कोई गलत तरीके से बात कर ली, है ना, या एक नेगेटिव थॉट आ गया तो पता नहीं उन्हें भुगतान करना पड़ जाएगा। ये आपके साथ होता है, फील करो, और हुआ है और ये आपने एहसास किया, रीडिंग यही कह रही है। फिर अब क्यों जस्टिस पर या कर्मा पर ना एक आपके हिसाब जो है वो डगमगा जाते हैं? ऐसा क्यों हो रहा है मेरे शेर? क्योंकि अभी का मामला बड़ा है, अभी का मामला ना बाउंड्री को क्रॉस किया है। तो ऐसे में न्याय भी बाउंड्री को क्रॉस करके ही होगा, बिलीव रखना। मिरर है जी जो आपको देगा, है ना। अगर आपको सम्मान देगा तो सम्मान पाएगा, आपके साथ धोखा देगा तो धोखा पाएगा, है ना। आपको खुशी देगा तो खुशी पाएगा। आप तो वो बैंक बने हुए बैठे हो, समझ में आ रही बात? तो बस खुश रहने की कोशिश करो, लेकिन आपके साथ हुए अन्याय को मालिक या जो भी ऊर्जा आपके साथ है वो बर्दाश्त नहीं करती। आपने कई बार फील किया आप अकेले नहीं होते हो, है ना। कोई ऊर्जा होती है जो आपको संभाले हुए होती है। और कई बार आपका मन भी करता है कि थोड़ी देर अकेले में बैठ जाए, एकांत में बैठ जाए। चाहे परिवार के सदस्य बहुत अच्छे हैं, उनके साथ बात करने से आपका मन खुश होता है, लेकिन फिर भी एक अलोन फील होना और अकेले में बैठकर खुद से क्वेश्चन करना, आंसर निकलना, ये खुद से नहीं कर रहे होते हो, ये आप उस ऊर्जा से कर रहे होते हो जो आपके साथ है ना जी। कई बार एक जैसी चीज़ नहीं हुई कि एक ही समय पर मॉर्निंग में 4 से 5 बजे के बीच में ना, या 6 बजे के बीच में आपकी नींद का खुलना कैसे न कैसे, किसी न किसी बहाने से। और एक ही नंबर पर जब सुइयाँ आता है ना, आपका ध्यान जाता है। आप जैसे मोबाइल ऑन करते हो, मोबाइल यूज़ करते हो और आपको वही नंबर का दिखना, इसका सीधे तौर पर ही एंजल्स नंबर केवल इसी तरीके से नहीं दिख रहे हैं, नॉर्मली नहीं दिख रहे हैं। वो आपको बता रहे हैं एंजल्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, किसी न किसी रूप में। आप अकेले हो ही नहीं, है ना जी। और जो लोग आपका बुरा कर रहे हैं या किया है, नंबर 7 की एनर्जी अनएक्सपेक्टेड गाइस, ऐसे सिचुएशन को बनाकर उन्हें सजा दी जाती है कि वो खुद हैरान और परेशान हो जाते हैं कि उन्होंने आपके बारे में गलत करने का क्यों सोचा। पर इंसानी दिमाग है ना, फिर से वही रूटीन में आते हैं, वही एक प्रोसेस में आते हैं और वही चीज़ गलत कर जाते हैं। पता नहीं ईर्ष्या का लेवल ना लोगों को आपसे बहुत ज़्यादा है गाइस। मतलब कोई एक इंसान तो ऐसा है जी, उन्हें कईयों बार कर्मा रिटर्न हुआ है, मैं क्या कहूँ। छोटे छोटे स्तर पर मुझे ऐसा लगता है कि
कभी कोई चोट भी लगी है, कभी कुछ ऐसा बड़ा लॉस भी हुआ है इस इंसान को, फिर भी एक कहता है ना कि वही चीज़ वही चीज़ वही चीज़ रिपीट 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 वही कर रहा है कोई। यानी इनको एक है ना जंग कि भले कोई ऊर्जा आपके साथ है, घबराया हुआ है नो डाउट, लेकिन फिर भी एक हो ना बार बार टक्कर उसी ऊर्जा से होना, वो चीज़ में शत्रु वाला भाव बड़ा तगड़ा है जी किसी का आपके लिए। पर यूनिवर्स यही कह रहे हैं आप डरना नहीं, कोई कितना भी शत्रु वाला भाव रख ले, लेकिन अंततः विजय आपकी होगी जहाँ ईश्वर आपके साथ है ना, ध्यान रखना। ओके ओके, किसी ने आपकी खुशियों में बड़ी अड़चनें डालने की कोशिश करी है गाइस। और ये भी है कि जैसे आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, कभी भी आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा हो ना, ये कोई दो चार लोग ऐसे हैं जिन्हें बर्दाश्त ही नहीं होता कि कैसे कुछ आपकी लाइफ में अच्छा हो जाए। और मतलब एक हो ना कि सामने से इनको पता है कि कोई ऊर्जा आपको रक्षित करती है, और इन्होंने ब्लैक मैजिक भी आप पर किया गाइस। इनकी नज़रों में आप ऐसे इंसान हो कि कितनी भी बाधाएं क्रिएट कर ली ना, फिर भी आप उन बाधाओं को पार कर जाओगे। इनके दिमाग में एक सवाल होता है कि इन्होंने कोई स्थिति आपकी लाइफ में ऐसे क्रिएट कर दी, मानो बहुत बुरे स्तर की, जहाँ पर इनको आपकी क्षमताओं के बारे में पता है कि इससे पार पा सकते हो आप या नहीं पा सकते हो। इन्होंने वो भी चीज़ नोटिस करने की कोशिश करी कि ये आपकी क्षमता है या कोई ऊर्जा आपके साथ है। यानी इनको भ्रम भी हुआ है ना, पहले कन्फ्यूज़न भी हुआ। इस वजह से इन्होंने आपके सामने वो स्थितियाँ क्रिएट करी जो इन्हें ये एहसास कराए कि ये तो आपकी क्षमता के बाहर है, अब इससे आप बाहर निकल सकते हो या नहीं निकल सकते हो। ये सिचुएशन से आप कैसे डील करोगे? उस सिचुएशन का जवाब आप बहुत अलग वे में देते हो गाइस, ऐसे इंसान की सोच से परे, जहाँ पर इनको आभास हुआ है कि ये आपके बस की बात नहीं थी। कोई और ऊर्जा आपको सपोर्ट कर रहे हो और आप ऐसी स्थिति को पार कर जा रहे हो। यानी आपके लाइफ में चुनौतियाँ बड़े लेवल पर घटित हुई, और कुछ चुनौतियाँ ऐसे लोगों ने क्रिएट की है और वहाँ पर मालिक ने आपको बाल बाल संभाला है। सच कह रही हूँ गाइस, कई सारी सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी बनी होगी जहाँ पर सामने से आपको दिख रहा था कि अब तो कुछ ना कुछ बड़ा गलत होगा, और वहाँ पर एक कहता ना कि बहुत छोटे स्तर पर भुगतान करके आपकी लाइफ में रिकवरी हो जाना या चीज़ें सुधार में चली जाना गाइस। और अभी का एक समय नोटिस कर लेना गाइस, 2020 के बाद से लगाकर 2025 अप्रैल तक कह सकते हैं, मार्च तक कह सकते हैं, मार्च ज़्यादा है, यहाँ तक में आपकी टेंशन का लेवल कम नहीं रहा होगा। और इस समय में भी आपकी लाइफ में मिरेकल आपको डेफिनेटली देखने को मिला है गाइस। इस समय में आप मालिक के सानिध्य में ज़्यादा आए हो, है ना, या मालिक पर ट्रस्ट आपका ज़्यादा बंधा है, और कई सारे स्पिरिचुअल संकेत कह सकते हैं गाइस, साइन कह सकते हैं, एहसास कह सकते हैं, सपोर्ट कह सकते हैं, स्ट्रेंथ कह सकते हैं, आपको फील हुई है और देखने को मिली भी है ना। कई कई सारे साइन आपको ऐसे फील हुए होंगे जो आपको ऐसा लगता है कि अगर आप किसी को कहोगे तो लोग कहेंगे कि पता नहीं ओवर थिंकिंग कुछ हद से ज़्यादा है, या टेंशन दिमाग पर हावी हो गई है। ये भी सुनने को मिल सकता है, इस वजह से आप कुछ चीज़ें नहीं कहते और वो चीज़ें कहनी भी नहीं है आपने। क्योंकि अगर आपका एनर्जी बैलेंस में आ रही है और आपका यूनिवर्स के साथ कनेक्शन हो रहा है, तो वो बात अपने तक रखनी बेहतर होती है ना। बात को इनडायरेक्टली कह रही हूँ, समझने की कोशिश करना, ध्यान रखना इस बात का। कोई भी ऐसा एहसास हो या ऐसा फील हो कि आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हो किसी न किसी प्रकार से, वो बात अपने तक रखो। अगर ऐसा कोई संकेत आपको मिलता है ना जी, किसी को कहा नहीं जाता, ये ध्यान रखना, ठीक। तो मैं यही कह रही थी कि इस समय में ये जो बीते 5 साल है ना, इसमें लोगों ने भी देखा है कि इतनी बुरी से बुरी सिचुएशन होने के बाद में भी आप बच कैसे गए, या आपको सपोर्ट कैसे मिल गया। लोग यही सोचते हैं इनका सपोर्ट करने वाला कौन है, मतलब आप पर नज़र भी क्यों रखी जाती है पता है,
इसी चीज़ के चलते इनका सपोर्ट कौन कर रहा है, या खुद से सपोर्ट करें, या कहीं ऐसा तो नहीं कि सामने से ये लोगों के सामने खुद को बड़ा सीधा और ऐसा बताते हैं कि ये अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकल कर कभी कुछ कर ही नहीं सकते। पर स्थितियाँ आपकी लाइफ में ऐसी बनती है कि जहाँ पर आपको बहुत बड़ी खाई को ही पार करना होता है, छलांग बहुत बड़ी लगानी पड़ती है आपने, या दहाड़ लगानी पड़ती है। वो दहाड़ किसकी है? लोगों को बहुत सारे सवाल होते हैं गाइस। आपकी लाइफ ना लोगों के सामने मिस्ट्री क्रिएट कर रही है, टेंशन दे रही है लोगों को कि इनकी लाइफ ऐसे कैसे चल रही है ना। इस वजह से लोग आप पर नज़र भी बहुत ज़्यादा रखते हैं। पर अच्छी बात यह है कि लोगों को ये भी एहसास हो चुका है, कोई ऊर्जा आपके साथ है जो आपका गलत तो होने ही नहीं देगी। अगर गलत हुआ है तो उससे सुधार में कैसे लेकर आना है, ये ईश्वर आपके लिए कर देंगे, है ना जी। ये है आपके साथ। ये देखो कमाल। ऐसे इंसान की लाइफ में ना, ये जो वो इंसान है जो बार बार आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करता है, इस बार इस इंसान को बहुत बुरे स्तर पर कहता है ना कि ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में हुआ है, कुछ बहुत बुरे लेवल पर घटित हुआ है। और अब इनके मन में क्या आता है, इनको पता है इनकी गलतियाँ कहाँ कहाँ पर क्या क्या गलतियाँ करी है। अब ये इंसान चाहता है अगर ये आपको ऑफर करे अपनी माफ़ी मतलब एक कहता है ना कि पता चल गया पता चल गया है कि अब इनको आपके साथ गलत नहीं करना है। और अगर गलत किया अब, क्योंकि अभी भी वैसे भी भुगतान कर ही रहे हैं, और अगर और ज़्यादा गलत किया तो पता नहीं इनकी लाइफ के हाल क्या हो जाएंगे। तो अब मुझे ऐसा लगता है गैस, नियर नियर में 2 सप्ताह के भीतर भीतर हो सकता है कोई इंसान आपसे मिलेगा। और ये कोई मुलाकात जो होगी ना, ये कोइंसिडेंस नहीं होगी, इत्तेफाक नहीं होगी, क्योंकि इनकी नज़र आप पर रहती है। ये बात अभी भी है, आप चाहे कहीं पर भी रहते हो लेकिन इस इंसान की नज़र आप पर है। हो सकता है कोई और लोग भी होंगे जो इनके कहने पर आप पर नज़र रख रहे हैं, है ना। ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे मिलेंगे, या हो सकता है आपके घर आए, या फिर हो सकता है आप पर आपसे कॉल पर बात करे। पर धीरे धीरे बात करते 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 ना माफ़ी तक में बात जाएगी। भले एक बार ही इनडायरेक्टली ही सही, है ना, आपसे माफ़ी मांगे। आपको पता चल जाएगा ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। इनके बोलने का तरीका जो होगा ना, पहले जैसा नहीं होगा गलत तरीके से बात करने वाला या ऐसा कुछ। बड़ा सीधा नॉर्मली डाउन टू अर्थ जो इनके व्यवहार में वो देखने को नहीं मिलता जो पहले था। बड़ा बदला हुआ व्यवहार देखने को मिलेगा। आप समझ जाओगे ये इंसान ना अंदर ही अंदर क्या फील कर रहा है। डर, इनकी आवाज़ में, इनके शब्दों में आपको डर फील होगा, खौफ फील होगा, जैसे ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, है ना। आपके साथ जो ऊर्जा है ना, उनसे बात कर रहे हैं, उनसे घबरा रहे हैं, और उनके सामने माफ़ी मांग रहे हैं कि माफ़ कर दो मालिक, कहाँ किसके साथ गलत कर दिया, है ना। और कितनी बार आपके बारे में समझ में आ जाने के बाद में भी कितनी बार गलत किया है। ये इंसान 2 सप्ताह के बीच में, है ना, आपको कॉल करेगा, हो सकता है सीधे आपके घर पर ही आ जाए, या कैसे भी करके, क्योंकि बहुत बुरे स्तर पर इनके लाइफ में चीज़ें ना बदली है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड ही यही है कि एक बुरी स्थितियाँ इनकी लाइफ में क्रिएट हो गई, जो इन्हें कहीं ना कहीं एहसास करा रही। इनके हाथ से बहुत सी गलतियाँ हो गई आपको लेकर, और गलतियों के बारे में पता था, अंतरात्मा भी जानते थे। अब मालिक के सामने कोई गलती करे तो क्यों उनकी अंतरात्मा उन्हें ये फील नहीं करवाएगी कहाँ आप जाकर गलतियाँ कर रहे हो। लेकिन फिर भी ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का ऐसा पता नहीं क्यों, लोगों को आपको आपसे हद से ज़्यादा ईर्ष्या होती है। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। इवन आप देख लो, आप जिस तरीके के कपड़े पहनोगे, जिस कलर को आप ज़्यादा पहनते हो ना, मोस्टली देख लेना लोग वैसे वैसे कलर के कपड़े ज़्यादा पहनेंगे। अब आप हैरान परेशान, मैं करूँ क्या। नोटिस कर लेना आप, अगर आपने ग्रीन कलर कभी ज़्यादा पहनना इस्तेमाल करना यूज़ करना इस्तेमाल सॉरी अगर आपने कभी ग्रीन कलर ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ना, तो देखना दूसरे लोग भी ग्रीन कलर ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। आपने वाइट कलर ज़्यादा पहनना शुरू कर दिया तो दूसरे लोग आपको आप पर जो नज़र रखते हैं, नोटिस करते हैं, वो भी ऐसा करना शुरू कर देंगे, है ना। आपने कपड़े पहनने के तौर तरीके बदले, उन्होंने भी वैसा करना शुरू कर दिया।
आप इंट्रोवर्ट हो जाते हो, थोड़ा बाहर कम घूमना फिरना पसंद करते हो, है ना, आइसोलेशन में आ जाते हो। इन लोग वहीं भी वो भी चीज़ वैसे वैसे करते हैं। नज़र भी कंटिन्यू में रखेंगे, ऐसा नहीं है आइसोलेशन में जाने के बाद में वो नज़र नहीं रखेंगे। वो उनका कर्तव्य है, वो निभाते रहते हैं बड़ी ईमानदारी के साथ, और फिर उसका रिवॉर्ड भी उन्हें सज़ा के रूप में मिलता है, वो भी बड़ी ईमानदारी के साथ। ये है, तो ये चीज़ है। तो कोई गलती की माफ़ी आपसे मांगना चाहता है गाइस, है ना, और बहुत घबराया हुआ तो बहुत है गाइस बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है, क्योंकि इन्होंने बार बार आपके साथ टक्कर लेने की कोशिश करी है, बार बार इन्हें प्रकृति ने समझाया है कि मत आपको परेशान करें। मे भी हो सकता है कि ये वो इंसान, मुझे ऐसा लगता है जैसे इनको तंत्र क्रिया के बारे में पता है गाइस, या ये बुक्स ज़्यादा पढ़ते हैं, इनके घर में बुक्स किताबें बहुत ज़्यादा होगी, है ना। और ये भी है, इन्होंने आप पर कोई ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी सेंड करने की कोशिश करो, जिसका बहुत बड़ी कीमत इनको चुकानी पड़ी है। और उसके बाद हो सकता है कि इन्होंने आपसे बात करना बंद किया, या आपने इनसे बात करना बंद किया। एक डिस्टेंस तो लग रहा है गाइस, एक जैसे हो ना कि बिना बात किए दो लोग आपस में शत्रु बने हुए हो ना, भले आपकी तरफ से शत्रुता वाला भाव नहीं है, आपकी तरफ से एक डिस्टेंस को मेंटेन रखने वाला बात है। मुझे नहीं लगता कि इस इंसान को आप कभी अपने घर में आने देते हो, या आप बात भी करते हो, या आपके परिवार का कोई भी सदस्य बात करता है, ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन फिर भी ये इंसान इंटेंशन अभी यही रख रहे हैं कि या तो आपके घर आकर आपसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली माफ़ी मांगे, या कहीं रास्ते में मिले तो आपसे माफ़ी मांगे, या किसी से आपके नंबर लेकर आपसे माफ़ी मांगे। ऐसा तो है, घबराया हुआ तो बहुत बुरे लेवल पर है गाइस, क्योंकि इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन रुक ही नहीं रहे हैं। गलत चीज़ होने से चीज़ें रुक ही नहीं रही है, ये है। द सन, ओके, यही साल है गाइस, ये साल बकायदा आपका है, जो आपके लिए न्याय लेकर आएगा। और आपको ये देखो, ये देखो, इस इंसान ने एक कोशिश करी है। जैसे ये मैसेज भी आपने नोटिस किया होगा कि रीडिंग में जब भी कर्मा से संबंधित या इसी तरीके की रीडिंग आती है ना, वहाँ पर एक मैसेज इन दिनों में आ रहा है। ये इंसान जहाँ रह रहा था ना, या रह रहे हैं अभी भी, वहाँ से कुछ शिफ्ट हुआ है इन्हें, वो स्थिति फेस करनी पड़ रही है कि कहाँ पर किसके साथ गलत किया है। मुझे ऐसा लगता है ये पास पड़ोसी भी हो सकते हैं गाइस, पर इनकी लाइफ में प्रॉब्लम तो क्रिएट हो चुकी है गाइस। इनकी लाइफ में स्थितियाँ वहीं बन रही है जहाँ पर अब ये गलत ना भी हो ना, तब भी गलत साबित होंगे। मतलब गलतियाँ कितनी बार कर दी है, लेकिन अभी के हाल ऐसे हैं कि अभी अगर इन्हें ये गलती नहीं भी कर रहे हैं तो सिचुएशन ऐसी बन रही है जहाँ पर ये गलती में नज़र आए। इनको सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है अपनी इमेज पर लगता है, कि लोग इन्हें गलत ना समझे, और स्थितियाँ वहीं बन गई है। जब पहले ये गलत कर रहे थे तो लोगों में एक वो इनका व्यवहार जो है, इनकी पर्सनैलिटी जो है ना, वो छुपी हुई रह रही थी। अभी कई बार ये गलत नहीं करते, लेकिन इनका व्यवहार जो इस तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत हो रहा है कि ना चाहते हुए भी ये गलत साबित हो रहा है। ये चाहे ना चाहे स्थितियाँ इनके विपरीत में ही बनी हुई हैं, जो इनके सपोर्ट में काम नहीं कर रहे। मानसिक शांति नहीं है, लाइफ में पीस नहीं है, पारिवारिक क्लेश इनके लाइफ में चलते रहते हैं। ओके, देखो, ड्रैगन की एनर्जी, एक ये भी कार्ड आया, इससे भी ईगो तो टूटा है, इस इंसान का ईगो टूटा है, ठीक है। ज़िद्दी रवैया है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। और यहाँ पर देखो ये कार्ड आया इसके ऊपर, है ना, सॉरी ये कार्ड आया इसके ऊपर। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये ड्रैगन टाइप एनर्जी है, कि ऐसे लोगों से आपकी रक्षा मालिक ने की है। मतलब ये कभी क्या अपना व्यवहार दिखाते हैं, कभी क्या व्यवहार दिखाते हैं, कभी बहुत अच्छा बताते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, पीठ पीछे वार करना, है ना। आपके पैसे पर इनकी नज़र बहुत ज़्यादा रही है गाइस, आपके और रिश्तों पर इनकी नज़र जो है ना बहुत ज़्यादा रही है। अब इस बात से इनको कोई सरोकार नहीं है, लेकिन द्वेष वाले भाव, जैसे कहा ना, द्वेष वाले भाव, जलन वाले भाव, हो सकता है कभी ये लोग इनकी तारीफ बहुत ज़्यादा करते होंगे, लेकिन अब हो सकता है कि आपकी तारीफ ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये चीज़ इन्हें, एक हो ना पड़ोसी आपस में इस तरीके के ईर्ष्या भाव रखते हैं, वो चीज़ तो इनमें देखने को मिलेगा। आपकी प्रशंसा से इनको बुरा फील होता है, आपकी कोई तारीफ कर दे, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए ना, या आप
का स्तर जो है इनसे ऊपर उठा हुआ फील हो ना, ये चीज़ इनको खलती है। ये आपसे प्रतिस्पर्धा करते हैं, आपने नोटिस किया? देखो एक चीज़ और नोटिस करना, आपके घर में कुछ अच्छा होगा ना, ये इनमें एक बहुत बुरा फील होगा, इनका चेहरा देखना, बहुत ज़्यादा तकलीफ में ये दिखेंगे आपको, और फिर वही चीज़ ये खुद के घर में भी करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल के आधार पर अगर आप पेड़ पौधे लेकर आ गए और इनकी नज़र में आ गया आपने पेड़ पौधे लेकर आए, ये वही चीज़ करेंगे, ये पौधे लेकर आएंगे। ठीक है, आपने अपने घर में कुछ चीज़ें चेंज करवाई है, ये भी ऐसा करेंगे, देख लेना। या आप कोई नया सामान बहुत मतलब ये कहता है ना महंगा कुछ परचेज किया, मानो कभी कोई बड़ा सामान आपने परचेज किया है, ये वही चीज़ करेंगे। एक कहते हैं ना बड़े ईर्ष्या भी है ना, तो बड़े क्या ही स्तर की कहूँ मैं, कि मुझे समझ में नहीं आता। ये मानसिक तनाव है गाइस, ये किसी इंसान की ईर्ष्या भी नहीं कह सकते, जहाँ इंसान का ना एक अपनी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है। दूसरों की खुशी से कोई इंसान इतना दर्द में है, पर अपनी खुशी से उन्हें कोई मतलब नहीं है, ना अपने गम से किसी को मतलब है ना? ये ऐसे आपके प्रति ना इनके भाव ऐसे हो गए हैं, मतलब अगर इन्हें दुख हो तो भी इन्हें कोई एहसास नहीं है अपने दुख से। इनकी लाइफ में अगर कोई खुशी मिले उससे भी इनको कोई उतनी खुशी नहीं, लेकिन आपका जो पेन है ना ये इनको ज़्यादा अच्छा फील करवाता है। अगर ये सोच रखी है तो जाहिर सी बात है कि आपके साथ जो ऊर्जा है वो इन्हें माफ़ कर देगी क्या? क्योंकि आपने इनके साथ गलत नहीं किया, एक बार भी नहीं किया होगा, अपने शब्दों से भी नहीं किया। हाँ, ये हो सकता है कि जब कभी भी ऐसे इंसान ने आपको ज़्यादा ही परेशान किया ना, तो आपने अपने प्रोटेक्शन के लिए विरोध ज़रूर किया है। इस इंसान के साथ 2 बार आपकी फ़ाइट 100% हुई है, 100% हुई है। 2 बार आपका इनके साथ ये जो भी इंसान है बहसबाजी बहुत बड़े स्तर पर हुई है। हो सकता है आपके लिए कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, या फिर उसके बाद में और लोगों को आपके विरोध में इकट्ठा किया है। लेकिन आपने एक डिस्टेंस मेंटेन रखा और उसके बाद में आपके इस इंसान के साथ कभी बात नहीं हुई है, ये भी है। नाइन ऑफ कप्स, ओके, ये यूनिवर्स की प्लानिंग चल रही है कि इन्हें किस तरीके से वापस जवाब दिया जाए, इन्हें किस तरीके से वापस कर्मा रिटर्न किया जाए, और वो हो भी रहा है। अब चाहे ये कुछ भी कर ले, लेकिन बचाव इनका नहीं है गाइस, है ना, उपाय नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जैसे कहा ना कि लिमिट क्रॉस करके आपके साथ बुरा किया है, तो लिमिट क्रॉस करके इनको वापस कर्मा रिटर्न तो भोगना पड़ेगा। और आपने खुद ने जैसे कहो ना कि एक हो कि किसी इंसान को इतना भी दुखी मत करो कि वो मालिक के सामने आपका नाम लेकर ना न्याय की प्रार्थना करने लगे। इस इंसान ने इतना हद से ज़्यादा आपको दुखी किया कि आपने मालिक के सामने, आपने जिनको भी आप मानते हो ना, जिनके प्रति आस्था है, उनके सामने इस इंसान का नाम लेकर आपने कहा है कि मालिक इस इंसान ने बहुत ज़्यादा दुखी किया है, मुझे न्याय चाहिए तो चाहिए। ये आपने प्रार्थना की है गाइस, क्योंकि विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है, और मालिक यही आपको एक डायरेक्टली इनडायरेक्टली नंबर 3 की एनर्जी बार बार दिखा कर यही आपको आशीर्वाद दे रहे थे कि बेटा वो खुद साथ में है ना। आप भूल जाओगे इस इंसान को, आप फॉरगिव कर दोगे, वो फॉरगिव नहीं करेंगे। और जब भी आपके मन में ये टेंशन आई है ना, आपको नंबर 3, 33, 333 ये दिखे हैं, 3 फ्लावर का दिखना, है ना, 3 कलर का दिखना, ये चीज़ें आपके साथ हुई, तो आपको तो सीधे तौर पर संकेत दिया गया कि आपके साथ न्याय होकर रहेगा, आप चिंता ही मत करो, आप परेशान मत हो गाइज, है ना। कोई कितना भी आपके लिए गलत सोचने की कोशिश करे, आपको नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। और अब जो पहले हो गए अनजाने जाने जैसे आपने भुगतान कर लिया, लेकिन अब का समय ऐसा है कि आपको किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। मालिक आपके साथ है, परमात्मा आपके साथ है, और अब आपके ऊपर ना तो किसी प्रकार के ब्लैक मैजिक का असर होगा, क्योंकि ब्लैक मैजिक आपकी लाइफ से हट गए हैं, और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी का स्तर जो है ना वो बढ़ चुका है। तो जब भी पॉजिटिविटी अपने चरम पर आ जाती है ना, अपनी प्रचंडता पर आ जाती है, तब नेगेटिविटी का स्थान शेष नहीं रहता गाइस। समझ रहे हो ना, जैसे सूर्य अपनी ऊर्जा, अपना प्रकाश इस तरीके से फैला देता है ना, तो चाह कर भी वहां पर अंधेरा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। खुले आसमान के नीचे जब सूर्य आया हुआ है, बादल भी नहीं है अब, है ना, बादल मतलब नेगेटिविटी, वो भी नहीं है, तो सूर्य को कोई नहीं ढक सकता गाइस,
कोई नहीं ढक सकता, आप समझने की कोशिश करो, है ना। अब का समय वो चल रहा है, तो कोई नेगेटिविटी का असर आप पर नहीं होगा, कोई अंधकार आपकी लाइफ में नहीं है ना। खुश रहने की कोशिश करो और मालिक पर बिलीव रखो। जो ऊर्जा आपके साथ है, प्रार्थना कर रहे होते हो ना, मालिक को यही प्रार्थना करना कि जिस भी रूप में आप, जिस एनर्जी के रूप में आप मेरे साथ हो, आपको धन्यवाद। अनंत काल तक ऐसे ही मेरा हाथ पकड़े हुए रखना, मुझे हर प्रकार की नेगेटिविटी से बचाना, नेगेटिव लोगों से भी बचाना, है ना। और मेरी लाइफ को प्रोटेक्शन देना, मेरे अपनों को प्रोटेक्शन देना, मेरे काम काज को प्रोटेक्शन देना, ठीक है। खुश रहना गाइस, और निश्चिंत होकर लाइफ को जियो। जब ऐसी सर्वोच्च सत्ता एनर्जी के रूप में आपके साथ है, तो मुझे नहीं लगता चिंता का विषय है ना। ये ऊर्जा फील हुई या नहीं हुई, जैसे मैं कहती हूँ ना, कभी बाहर जाते हो, धूप आ रही है, छाँव आ जाना अपने आप, है ना। या फिर मतलब जैसे तैसे ही करके कोई बड़ा काम करने जा रहे हो, वहाँ पर चिंता होती है कि यहाँ पर हेल्प कौन करेगा, और मालिक के आशीर्वाद से कोई हेल्प करने वाला पहुँच जाता है, आपका काम आसानी से बन जाता है। ये ईश्वर की कृपा है। ये जो ऊर्जा आपके साथ है ना, वो हर पल आपको एहसास कराती है। तो थोड़ा सा उस ऊर्जा को फील करने की कोशिश करो। जब फील हो जाता है, आज रीडिंग में आपको फील हुआ होगा कि हाँ, ये चीज़ें हमारे साथ होती है, और हम जानकर भी अनजान बन जाते हैं या कई बार इग्नोर कर देते हैं। मत करो इग्नोर। ना तो आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुन पाते हो, समझ पाते हो, ना ही आप, ये जो ऊर्जा आपके साथ है, जो औरों को एक कहता ना कि रौद्र रूप दिखा चुकी है ना, एक आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से फील करवा चुकी है कि आपके साथ अन्याय को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर आप ये जानकर भी, पहचान कर भी, फील करके भी आपका ट्रस्ट क्यों डगमगा जाता है? नहीं होना चाहिए ना। यानी किसी के सवाल का तो आंसर आया है आज। आज किसी का मन तो बड़ा विचलित हुआ है, जहाँ पर ये आप तक मैसेज पहुँचना बहुत ज़रूरी था। अब वापस से ट्रस्ट बंधा, होप बनी। क्यों? क्योंकि मालिक आपके साथ है और वो आपको शांत करना चाहते हैं। आपको कहना चाहते हैं, आपके सर पर हाथ रखकर, बेटा सब ठीक है और सब ठीक ही होगा। कोई भी परेशानी या टेंशन आपकी नहीं है, मालिक की है, अगर आप मालिक के छत्र छाया में हो, ठीक है ना जी। तो बस खुश रहना, खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना, सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होगा और आपका बाल भी बांका नहीं किया जा सकता, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।